हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ प्रैक्टिसिंग सेंटेंसेस लेके आया हूं जो कि रोजाना बोली जाने वाली इंग्लिश में यूज होते हैं। अगर हम छोटे छोटे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेंगे बोलने की, तो आप देखेंगे कि आप रोजाना उस सोच से, जो आपका पहले दिन सोच था कि मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, आप 2-3 दिन की प्रैक्टिस ही पे आपका वो कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहना है मैं ठीक हूं, तो आप कहेंगे मैं, आई, हूं, एम, और ठीक की जगह कहेंगे आप फाइन। तो आई एम फाइन, मैं ठीक हूं। अगर आपसे कोई पूछता है, आपका फ्रेंड आपको मिलता है या आपकी किसी से बात, घर में बात हो रही है, कहीं भी बात हो रही है, और कोई कटसी बतौर आपसे पूछता है कि आप कैसे हैं, तो उसका जवाब आप देंगे आई एम फाइन, मैं ठीक हूं। अगर आपको अपनी सहमति देनी है यह ठीक है, तो आप कहेंगे इट इज ओके, यानी कि ये ठीक है। इसे अभी करो, अगर ये कमांड देनी है, जैसे घर में भी हम कहते हैं या हमारे टीचर्स हमसे कहते हैं कि इसे अभी करो, या हमारे घरों में हमसे कहा जाता है, हमारी मदर्स भी हमसे कहती हैं, तो उसको इंग्लिश में कहा जाएगा डू इट नाउ। यानी कि डू का मतलब करो, इट नाउ। मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, यानी सुनो, लिसन टू मी, मुझे सुनो, यानी कि लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। यहां आओ, बहुत सिंपल सी बात है। यहां अगर किसी को बुलाना है अपने पास, यहां आओ, या किसी को आपसे कहना है कि आप यहां आओ, तो वो कहेगा कम हियर, कम हियर। मत जाओ, मना करना है आपको। जैसे आपसे आपका फ्रेंड पूछे क्या अब मैं जाऊं, और आपका दिल नहीं चाह रहा क्या वो अभी चला जाए, तो आप कहिए डोंट गो, डोंट गो, डू नॉट गो। और इसे आप शॉर्ट में भी कह सकते हैं डोंट, जैसे ये लिखा हुआ है डोंट गो। अगर हमें कहना है कि मैं व्यस्त हूं, होता है हम ऑक्यूपाइड होते हैं, हम काम में बिजी होते हैं, तो और हमें ये कहना है कि मैं अभी बहुत बिजी हूं, तो हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम बिजी। हमें अगर मदद चाहिए किसी की, मेरी मदद करो, तो हम कहेंगे हेल्प मी। और हमें पूछना है वह कौन है, तो पूछा जाएगा हु इज ही, हु इज ही, कौन है वो। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारे पास कि बहुत बढ़िया। यानी कि ये सिचुएशन जब होती है, मान लीजिए हमने किसी को कोई काम करने को दिया, या हम घर में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और बच्चे अपना होमवर्क या टास्क अच्छे से पूरा कर देते हैं, और हमने हमारे चेक करने पे हमें पता लगता है कि उन्होंने अच्छे से किया है, तब हम उनसे कहेंगे गुड जॉब। या मान लीजिए हम सुपरवाइजर हैं, हम मैनेजर हैं, हमारे टीम मेंबर ने काम अच्छा करके दे दिया, जो टास्क उसको एलोकेट किया था, यानी कि जो काम करने को दिया था उसने पूरा कर दिया और अच्छे से कर दिया, तो उसको इनकरेज करने के लिए, यानी कि उसे मोटिवेट करने के लिए हम कहेंगे गुड जॉब। नेक्स्ट है मेरा इंतजार करो, यानी कि वेट फॉर मी, वेट फॉर मी। धीरे बोलो, कभी कभी होता है कि कोई बहुत तेज बोल रहा होता है ना, फास्ट बोल रहा होता है, तो हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं या हम उसे कमांड देते हैं कि स्पीक स्लोली, स्पीक बोलो स्लोली। स्लो का मतलब धीरे, यानी कि धीरे बोलो, स्पीक स्लोली। यहां से जाओ, गो अवे। हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जाने को हम कहते हैं गो, और अवे का मतलब यहां से चले जाओ, यानी कि गो अवे। कभी कभी होता है फ्रेंड्स के हमें जो है शांति चाहिए होती है, और हमें कंसंट्रेट करना होता है, या हम डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, या हमें गुस्सा आने लगता है किसी बात को सुन करके, तो हम कहते हैं चुप रहो। तो कहा जाएगा इंग्लिश में कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, चुप रहो। नेक्स्ट है, अगर हमें कहना है हाँ बिल्कुल, कहते हैं ना हम कि हाँ बिल्कुल, तो वहां उसकी इंग्लिश होगी यस। हाँ का मतलब यस इंग्लिश में, और ऑफ कोर्स बिल्कुल, यस ऑफ कोर्स। जैसे इसका एक हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे अगर हमें किसी ने इनवाइट किया अपने यहाँ पार्टी पे, फ्रेंड ने, और उसने बहुत हमसे कहा कि अगर तुम आओगे तो मैं खुश होऊंगा, तो और वो हमसे पूछता है क्या तुम आओगे, तो हम कहेंगे यस ऑफ कोर्स, तुमने बुलाया है तो मैं जरूर आऊंगा।
तो यस ऑफ कोर्स। नेक्स्ट है और कुछ, यानी कि इंग्लिश में है एनीथिंग एल्स। ये सिचुएशन होती है, आपने फ्रेंड्स देखा होगा कि कभी हम अगर होटल में जाते हैं और हम वहाँ पे जो मेन्यू देख करके कुछ चीज़ें रेसिपीज को जो है ऑर्डर कर देते हैं, तो जो ऑर्डर प्लेस कर रहा होता है वेटर, वो हमसे अक्सर ही पूछता है सर एनीथिंग एल्स, या हमसे कोई सवाल पूछ रहा है और सवाल पूछने के बाद हम उससे सवालों के जवाब दे देते हैं, फिर हम उससे पूछते हैं एनीथिंग एल्स, क्या आप और कुछ पूछना चाहते हैं। तो ये सिचुएशंस होती हैं जहां पे हम इसको यूज करेंगे और कुछ को, यानी कि एनीथिंग एल्स। अभी तक नहीं, यानी कि इंग्लिश में नॉट येट। तो इसको हम फ्रेंड्स इस तरह से ले सकते हैं इसके एग्जाम्पल को कि अगर हमसे कोई मान लीजिए हमारे फादर हमें फोन करते हैं, क्या जो है तुम्हारा छोटा भाई अभी तक घर नहीं आया, फोन पे वो पूछते हैं और वो नहीं आया, तो हम कहेंगे नॉट येट, अभी तक नहीं, अभी तक नहीं। तो येट का यहाँ पे मतलब होता है अभी तक के लिए। अगर हमें ये कहना है ध्यान से, तो बहुत सिंपल है, बी केयरफुल, बी केयरफुल। यहां देखो, लुक हेयर, देखने को कहेंगे लुक, और यहाँ हेयर, लुक हेयर, यहाँ देखो। बस 1 मिनट, हमसे जब कोई रिस्पॉन्स मांगता है या हमसे कोई ये कहता है कि अच्छा जरा सा ये बताना, और हम बिजी होते हैं, तो हम कहते हैं उससे जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, मुझे बस 1 मिनट दो, मैं अभी बताता हूँ या अभी तुम्हारी बात सुनता हूँ। तो वहां हम यूज करते हैं जस्ट अ मिनट। चिंता मत करो, होता है ना कि हम अगर बाज़ दफ़ा चिंतित होते हैं और हमें किसी को कहना होता है चलो कोई बात नहीं, तो हम कहेंगे नो वरीज, नो वरीज। ये पूछना है कि और कैसा चल रहा है, क्या हालचाल है तुम्हारे, तो हम उसे इंग्लिश में कहेंगे व्हाट्स अप। अब अब फ्रेंड्स देखिए, व्हाट्सएप में और व्हाट्सअप में फर्क है। व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन है जिसके लिए हम ये सब सीख रहे हैं कि हम व्हाट्सएप पे किस तरह से मैसेजेस करें इंग्लिश में, या हम व्हाट्सएप पे हम कॉल कर रहे हैं तो कैसे बात करें इंग्लिश में। लेकिन व्हाट्सअप का मतलब यहाँ बिल्कुल डिफरेंट है, वो आप उसका हालचाल लेने के लिए पूछ रहे हैं। और ये कैजुअल तरीका होता है, यानी कि इसको आप फॉर्मली नहीं कह सकते, अपने ऑफिस में नहीं कह सकते, किसी अपने आ, बड़े से नहीं कह सकते। व्हाट्सअप, ये अपने सर्कल में आप इस तरह से कह सकते हो, अपने फ्रेंड से कह सकते हो, अपने कजिन से पूछ सकते हो, लेकिन अपने ऑफिस में या किसी फॉर्मल एनवायरनमेंट में इसको नहीं कह सकते। अगर आपको कोई बात समझ में आ गई और आप उस वक्त आपने कहना है कि हाँ हाँ मैं समझ गया, तो आप कहेंगे गॉट इट, गॉट इट। जैसे हाँ मैं समझ गया, मेरे समझ में आ गई, गॉट इट। मदद अगर मांगनी है, अगर हमें किसी से कोई मदद चाहिए, तो हम इंग्लिश में जिस तरह से हिंदी में हम कहते हैं एक मदद मुझे आपसे चाहिए, तो उसी को हम इंग्लिश में कहेंगे आई नीड अ फेवर, नीड अ फेवर। फेवर का मतलब मदद और नीड का मतलब चाहिए। काफी दिनों से अगर हमारी किसी से बात नहीं हुई है और हम उसका हालचाल पूछना चाहते हैं, तो हम उसको ये लिख करके भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे कि जस्ट चेकिंग इन। जस्ट चेकिंग इन का मतलब यहाँ क्या होगा कि आपके क्या हालचाल है। अभी कुछ व्हाट्सएप की चैटिंग के लिए फ्रेंड्स, ये कुछ सेंटेंसेस हैं कि अगर हमारे पास कोई टेक्स्ट आता है, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आता है, तो उसको हम किस तरह से जो है इंग्लिश में उसका रिप्लाई भेजेंगे, या हमें कोई मैसेज भेजना है, व्हाट्सएप करना है, तो हम उसको कैसे इंग्लिश में लिख करके भेजें। जैसे अगर कोई आपसे पूछेगा कि कहाँ हो, और आपको ये कहना है कि मैं रास्ते में हूँ, तो आप कहेंगे ऑन माई वे। अगर हमसे कोई पूछेगा कि अभी आप कहाँ पहुंचे या कहाँ पर हो, और अगर आप रास्ते में चल रहे हैं या अभी वहां पहुंचने वाले हैं, तो आप कहेंगे ऑन माई वे। जब आप बिजी होते हैं, जब आप व्यस्त होते हैं और आप उस वक्त कॉल किसी का रिसीव नहीं कर सकते हैं या आप उसे जवाब नहीं दे सकते हैं, तो आप उससे रिक्वेस्ट करते हैं और लिख के भेजते हैं कॉल मी लेटर। या तो आप इसे टेक्स्ट करते हैं या उसे आप फोन पे कहते हैं कॉल मी लेटर, ठीक है, अभी मैं व्यस्त हूँ। तो फ्रेंड्स, ये क्योंकि सिचुएशंस पे डिपेंड करने वाली इंग्लिश है, और जो कि बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस के जरिए अगर आप इसे यूज करेंगे अपनी डे टू डे लाइफ, यानी कि आज ही से जब आप यूज करेंगे कि मान लीजिए अगर आपको किसी से बातचीत करनी है और आपको किसी से पूछना है कि क्या तुम फ्री हो,
तो आप उसको लिख करके भेजिए या आप उससे इंग्लिश में पूछिए, आर यू फ्री, यानी कि क्या तुम अभी खाली हो। उसी तरह से बात खत्म करते समय, है ना, जल्दी बात करते हैं तो हम ये कहते हैं टॉक टू यू सून। ऐसा नहीं होता कि हम बात करके एकदम रख देते हैं फोन अपना या मैसेज एकदम हम खत्म कर देते हैं। हम लास्ट में एंडिंग में ये लिखते हैं, ओके टॉक टू यू सून, अब जल्दी बात करेंगे। और अगर हमें कोई चीज समझ में आती है, अच्छी लगती है या सुनकर हमें अच्छा लगता है तो हम कहते हैं साउंड्स गुड। साउंड्स गुड, ये अच्छा लग रहा है। स्पेशली ये किसी प्लान में हम यूज करते हैं। जैसे अगर हमारा दोस्त हमसे कहता है कि चलो इस बार हम वीकेंड पर ऐसा करेंगे कि हम जो है किसी छोटी सी ट्रिप पर चलते हैं, तो आप कह सकते हैं कि या इट साउंड्स गुड। अब ये तो हमने बहुत सारे सेंटेंसेस सुन लिए प्रैक्टिस करने के लिए। अब जैसे अगर आपको ये एक्चुअली प्रैक्टिस करनी है तो आप अपने किसी भी फ्रेंड को ये लिख के भेजिए, जिससे आपकी काफी दिन से अगर बात ना हो पाई हो, बिजी शेड्यूल की वजह से या किसी और वजह से, तो आप उसको, अपने फ्रेंड को ये इंग्लिश में लिख के भेज सकते हैं, हे जस्ट चेकिंग इन, आर यू फ्री। और डे टू डे आप जब ये प्रैक्टिस करते रहेंगे, इन सारे सेंटेंसेस को यूज करते रहेंगे। इसीलिए मैंने इस वीडियो में बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस, वो वाले सेंटेंसेस यूज किए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, जो हमें रोजाना जरूरत पड़ती है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हमने बहुत सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करी, उनकी सिचुएशंस को डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, तो आप कमेंट में मुझे लिख करके भेजिए, आई गॉट इट। और इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।